शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से उत्तरकांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी अपने भाइयों से सब संत असंत की बात कहने के बाद भगवान शंकर जी को मेरी माता भवानी जी ने इच्छा प्रकट की है कि जो काकभूषुंडी जी है गरुड़ जी को क्यों सुनाएं। गरुड़ जी तो भगवान के वाहन हैं, जो भगवान के अति निकट रहते हैं। उनको ऐसा क्या हुआ जो उनको भी काकभूषुंडी जी के पास जाना पड़ा। तो आगे मेरी माता भवानी जी को बाबा भोलेनाथ जी ने आगे का प्रसंग में बता रहे हैं कि काकभूषुंडी जी कैसे कौवा बने और गरुड़ जी महाराज क्यों उनके पास गए, गरुड़ जी को क्यों कथा सुनाए। आगे का प्रसंग में सब श्रवण करेंगे। और आप सभी को यही कहूँगा कि आप सभी नित्य अपने घर में हमारे ऐसे सनातनी वैदिक धर्म ग्रंथों को अवश्य श्रवण करें, ताकि हमारे मन में आए हुए विकार समाप्त हो और हमारे बच्चों के अंदर वो संस्कार जन्मे जो आगे वो धर्म की रक्षा करने में आगे रहे। नहीं तो आगे चल के धर्म की रक्षा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ग्रंथों से जब दूर हो जाएंगे तो उसमें सब अपनी ही परिस्थिति को संभालते संभालते वो ग्रंथों से दूर हो जाएंगे। इसलिए ग्रंथों के साथ जोड़े रखें, ताकि आने वाले समय में अपनी कल्याण के साथ साथ इस जगत का भी वो कल्याण करेगा। आप आज जो मनुष्य इस संसार में अपने को ही, अपने परिवार को ही लेके चल रहा है, उस मोह के अंदर बैठा हुआ है। वो समझ ही नहीं पा रहा है कि मुझे करना क्या था। इसीलिए जब समय समाप्ति हो रहा हो, जब सामने काल आके खड़ा हुआ हो, तब वो काल जब बताता है कि देखो तुमने आए संसार में करना यही था, कर कुछ और रहे हो, अब जब जा रहे हो आप खाली हाथ। तो इसीलिए आप सभी से विनम्रता से निवेदन है कि संसार में आने के बाद हमें अगर भगवान की भक्ति कहीं से भी मिलती है तो उसको सादर आदर के साथ वहाँ श्रवण करें और उसको ग्रहण करें, ताकि भगवान की इस लीलाचरित गाथा को कहीं भी मिले। देवताएं तरस जाते हैं ऐसे कथाओं को सुनने के लिए। धरती पे आने के लिए तरह तरह की जन्म लेके आते हैं ऐसे कथाओं को सुनने के लिए, मनुष्य जन्म लेके श्रवण करने के लिए, क्योंकि ये मनुष्य योनि भगवान का एक वरदान है जो हमें उन्हीं की कथा चरित को श्रवण कराता है। जो देवताएं भी आते हैं श्रवण करने के लिए, सभी संत महाजन मुनि ऋषि भगवान की इस चरित गाथा को श्रवण करते हैं। तो आइए आज हम भी भगवान के इस चरित को बड़े ही आदर के साथ भक्ति भाव चित्त मन लगा के श्रवण करते हैं और भगवान शंकर जी और मेरी माता भवानी जी की वो असीम कृपा है जो
भगवान श्री रघुनाथ जी की इसे अलौकिक चरित्र को हम सभी को श्रवण करा रहे हैं। जय श्री सीताराम। और एक बात आपसे विषय नित्य की तरह ही कहूँगा कि गौ माताएं, नंदी महाराज, अन्य सभी छोटे बड़े युवकों पर हो रही क्रूरता को रोके, उनके प्रति सेवा भाव सच्चे मन से करे। पॉलीथीन यूज करने से बचे, ताकि जो गौ माताएं आज पॉलीथीन खा के गो लोग जा रहे हैं, उनमें जो गौ हत्या के दोष सभी को ऊपर लग रहा है, उससे बचे। नहीं तो सब कुछ होते हुए भी अशांत, शांति भंग और बार बार जन्म मरण के इस चक्कर में पड़े रहोगे। गौ माताओं को जूठा मत खिलाएं। गौ माताओं के प्रति सच्ची श्रद्धा और सेवा भाव रखें, ताकि उनकी आशीर्वाद जो हमारे ऊपर मिलेगा वो भगवान से मिलाने के लिए पर्याप्त है। तो आइए आप सभी हम मिलकर आज से गौ माताएं, गौ वंश के प्रति हो रही अपराध को रोकते हैं, अन्य सभी जीवों के प्रति हो रही अपराध को रोकते हैं, ताकि सबका जब कल्याण होगा तब भगवान आपके ऊपर भी कल्याण करेंगे। जय श्री सीताराम। आइए आज के प्रसंग को आरंभ करने से पहले हम भगवान श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी के चरण में वंदना प्रार्थना करते हैं। जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। करहु सुवेगी दास में तोरा, करहु सुवेगी दास में तोरा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। आज की आनंद की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। आइए सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के प्रसंग को श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम। दोहा। एसिय प्रश्न व्यंगपति किन्न काग सन जाय, सो सब सादर कही हों सुनो उमा मन लाई। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर काकभूषुंड जी प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूंगा, तुम मन लगा कर सुनो। मैं जिमी कथा सुनी भावमोचनी, शो प्रसंगा सुनु सुमुखी सुलोचनी। प्रथम दक्ष गृह तब अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। दक्ष यज्ञ तब भाप माना,
तुम अति क्रोध तजे तब प्राण मम अनुचरण किन्मक भंगा जानहु तुम्हाशु सकल प्रसंगा तब अति सोचा भयउ मन मोरे दुखी भयउ वियोग प्रिया तोरे सुंदर वन गिरी सरित तड़ागा कौतुक देखत फिर हूँ बिरे बिरेगा गिरी सुमेराऊ तारा दिसी दूरी नीला शैला एक सुंदर भूरी तासु कनकमय शिखर सुहाए चारी चारू मोरे मन भाए तिन पर एक बिटप विशाला बट पीपर पकड़ी रसाला सेलो परिसर सुंदर शोभा मनीषोपान देखी मन मोहा मनीषोपान देखी मनि मोहा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मैंने जिस प्रकार वह भव जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे, और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ, और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाब का कौतुक दृश्य देखता फिरता था। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर है। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। दोहा। शीतल शीतल अमल मधुर जल जलज विपुल बहुरंग कूजत कल रव हंसम गन गुंजत मंजिल वृक्ष। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुजार कर रहे हैं। तेहि गिरि रुचिरा बसहि खग सोई तासु नास कल पात न होई माया कृता गुना दोषने का मोह मनोज आदि अविवेका रहे व्यापी समस्त जग माही तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जाही तह बसी हरि भजहि जिमि कागा सो सुनु मां सही तानुरागा पिपरा तरु तरा ध्यान सुधरई जाप यज्ञ पा करी तर करई आवछाह कर मानस पूजा तजी हरि भजनु काजू नहीं दूजा बरतर कह हरि कथा प्रसंगा आवहि सुनहि अनेक विहंगा
रामचरित्र विचित्र विधि नाना प्रेम सहित कर सादर गाना सुनहि सकल मति विमल मराला बसहि निरंतर जेते ही ताला जब मैं जाई सो कौतुक देखा पूरा उपजा नंद विशेषा पूरा उपजा नंद विशेषा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काकभूषुंड जी बसता है। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेक गुण दोष मोह काम आदि अविवेक जो सारे जगत में छा रहे हैं उस पर्वत के पास भी कभी नहीं फटकते। वहां बसकर जिस प्रकार वह काक हरि को भजता है, हे उमा उसे प्रेम सहित सुनो। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजनों को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। वहां अनेकों पक्षी आते और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर वह कौतुक दृश्य देखा तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। दोहा तब कछु काल मराल तनु धरि तह किन्न निवास सादर सुनि रघुपति गुण पुनि आयऊ कैलास। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। गिरिजा कहे उसो सब इतिहासा मैं जही समय गया हूँ खग पासा। अब सो कथा सुना हूँ जही हेतु गयऊ काग पही खग कुल केतु। जब रघुनाथ किनिरन कीड़ा समुझत चरिता होती मही व्रीड़ा। इंद्रजीत कर आपु बंधायो तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। बंधन काटी गौर गादा उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समूझत बहु भांति करत विचार पूरा गारती। व्यापक ब्रह्मा विरज बगीसा माया मोह पार परम मीसा। सो अवतार सुनहु जग माही देखहु सो प्रभा कछु नाई। सो अवतार सुनहु जग माही देखेहु सो प्रभाव कछु नाही। देखेहु सो प्रभाव चो कछु नाही। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे गिरि जी मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय में काकभूषुंड जी के पास गया था अब वह कथा सुनो। जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काक के पास गए थे। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रण लीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है। मेघनाद के हाथों अपने को बंधा लिया
तब नारद मुनि ने गरुड़ जी को भेजा। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए। तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर है। मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। दोहा। भव बंधन ते छूट ही नर जपी जाकर नाम, खरब निशाचर बांधे नाग पास सुई राम। जिनका नाम जप कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नाग पास में बांध लिया। नाना भांति मन ही समुझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। खेत खीन मन तर्क बढ़ाई, भयउ मोह बस तुमरी नाई। व्याकुल गयऊ देवरि सिपाही, कहि सुसंशय निज मन माही। सुनी नरतहि लगी अति दाया, सुनु खग प्रबल राम के माया। जो ज्ञानी न कर चिता पहराई, बरियाई भी मोह मान कराई। जेहि बहुबार नचावा मोही, सोही व्यापी विहंग पति तोही। महामोह उप जाउर तोरे, मिटही न बेगी खय खग मोरे। महामोह उप जाउर तोरे, मिटही न बेगी खय खग मोरे। चतुरानन पाही जाहु खगेसा, सोई करहु जेहि होई निदेसा। सोई करहु जेहि होई निदेसा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेह जनित दुखों से दुखी होकर मन में कृतार्थ बढ़ाकर भी तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए। व्याकुल होकर वे देवर्षि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़ जी सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवत्ती है, जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है। तथा जिसने मुझको भी बहुत भार नचाया है, हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है, यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहां जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। दोहा। अस कही चले देव ऋषि करत राम गुणगान, हरि माया बल बरनत पुनि पुनि परम सुजान। ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारद जी श्री राम जी की गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले। तब खगपति विरांची पहि गयऊ, निज संदेह सुहावत भयऊ। सुनी विरंची राम ही सिरुनावा, समुझी प्रताप प्रेम अति छावा। मन महु करई विचार विधाता, माया बस कभी कोविद ज्ञाता। हरि माया कर अमिति प्रभावा, विपुल वार जेहि
मोहि न चावा। अग जग माया जग मम उपराजा, नहीं अचरज मोहा खगराजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। बेनति शंकर पहि जाहू, तात अनत पूछहि जन काहू। बेनतय शंकर पहि जाहू, तात अनत पूछहि जन काहू। तह होई तव संशय हानि, चले विहंग सुनत विधिवानी। चले विहंग सुनत विधिवानी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तब पक्षीराज गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कभी कुविद और ज्ञानी सभी माया के वश है। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। यह सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही मायावश नाचने लगता हूँ तब पक्षीराज गरुड़ जी को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले, श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, और कहीं किसी से ना पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वही होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ चल दिए। दोहा परमातुर व्यंग पति आयहु, तब मो पास जात रहे हूं कुबेर गृह रही हूं उमा कैलाश। तब बड़ी आतुरता उतावली से पक्षीराज गरुड़ जी मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। आगे के प्रसंग में हम यही श्रवण करेंगे कि भगवान शंकर जी माता भुवन जी को आगे का प्रसंग श्रवण कराएंगे, जिसे कुबेर जी के घर शंकर भगवान जी जा रहे होते हैं। तब रास्ते में गरुड़ जी मिलते हैं। गरुड़ जी मिलके जब वो अपनी विचार रखते हैं तब शंकर जी समझ जाते हैं कि इनको भी मोह हो गया है। तो वहीं से वो बोलते हैं, भेजते हैं काकभूषुंड जी महाराज जी के पास, जहाँ नीलगिरी पर्वत के पास भेजते हैं कि आप जाइए, वहाँ आप दीर्घ काल तक वहाँ श्री रामचरितमानस श्रवण करिए, तभी आपकी मोह कटेगा। आगे गरुड़ जी जब वहाँ आते हैं, उस आश्रम को देखते ही उनका मोह समाप्त हो जाता है। आगे का प्रसंग हम श्रवण करेंगे। आज के प्रसंग को आप हम सभी बड़े ही आदर के साथ श्रवण किए। भगवान की कृपा आप सभी हम पर ऐसी बनी रहे, ताकि ऐसे मनोहरी के भगवान के इस विरल चरित्र को हम आप सभी आदर्श पूर्वक सुने। भगवान की कृपा रही, हम कल पुनः आगे का प्रसंग श्रवण करेंगे। आइए आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राम जय राम, जय 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 राम। श्री
राम जय राम जय जय राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। पवन तनय संकट हरणे मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरहु। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।